लास्ट हम लोग लास्ट कुछ दिन से धर्म के बारे बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से आपके बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म को हम लोगों ने पढ़ा और जैन धर्म को भी पढ़ा। अब इसके बाद में आपके एक धर्म है ईसाई धर्म, उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। और आप लोगों का जो इंडियन धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिसे भी कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग पहले ईसाई धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसाई धर्म में क्या क्या इसके सिद्धांत है, इसके उपदेश कौन कौन से हैं, इसके शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, इसके इसके क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं, इसके सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। और इसका ईसाई धर्म का योगदान क्या कह सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, लक्ष्मी आप स्टार्ट कीजिएगा। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। नो, स्क्रीन अभी शेयर नहीं नो हो रही मैम, थी। अभी हुई थी लेकिन अब बंद। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ईसाई धर्म का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले विषय सूची है हमारी, धर्म क्या है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ईसा मसीह का जीवन परिचय, त्रितत्व, धर्म ग्रंथ, बाइबल के भाग, ईसा मसीह के उपदेश और पहाड़ी पर ईसा मसीह के दिए गए उपदेश। इसके बाद में है पवित्र स्थल और ईसाई धर्म का प्रतीक, ईसा मसीह के शिष्य और ईसाई धर्म के संस्कार और ईसाई धर्म के त्योहार। इसके बाद विवाह संस्कार और ईसाई धर्म में महिलाओं की स्थिति। ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश, भारत में ईसाई धर्म का योगदान, ईसाई मिशनरियों का शैक्षिक योगदान एवं ईसाई मिशनरी विद्यालयों की विशेषताएं तथा ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन। और इसके बाद धर्म ग्रंथ सूची है। तो आगे देखते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा अनुयायी ईसाई धर्म के हैं, जो इस ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। 31.2% विश्व में इनकी आबादी है। और फिर दूसरे नंबर पर है मुस्लिम्स, 24.1% और 16% है अनएफिलेटेड। और विश्व में हिंदू की संख्या है 15.1% और बुद्धिस्ट है 6.9%। फोक रिलीजियंस हैं 5.7% और अदर रिलीजियंस हैं 0.8 और ज्यूस हैं 0.2%। तो फिर आगे देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, जब धर्म की बात हो रही है तो फिर प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। तो धर्म धार्यत इति धर्मा, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म एक जीवन शैली है, धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, ना गिरजाघर, ना गीता, ना कुरान। धर्म ना हरिद्वार है, ना मक्का, ना दंडवत, ना हज, ना जनेऊ। कहते हैं धर्म सत्य है, ईमान है, धर्म प्रेम है, धर्म बंधुत्व है, अर्थात धर्म सत्यम शिवम सुंदरम है। धर्म की अनेक परिभाषाएं अनेक महापुरुषों ने अनेक लोगों ने धर्म की परिभाषा को अलग अलग से परिभाषित किया है, जिसमें महात्मा गांधी ने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया कि धर्म को इतर के मूल्य होते हैं, उन्हें दया, करुणा, त्याग, सत्य और न्याय आदि होते हैं। इसी तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म को परिभाषित किया है कि धर्म सच्चा धर्म सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं। अशुभ एवं असत्य से केवल बचे रहना ही धर्म नहीं है। वास्तव में शुभ एवं सत्कार्यों को करते रहना ही धर्म है।
इस तरह से अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो फिर आगे देखते हैं यहूदी धर्म। ईसाई धर्म का अध्ययन करने से पहले अगर यदि यहूदी धर्म के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ईसाई धर्म का अध्ययन एक अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहूदी धर्म क्या है। तो यहूदी धर्म जिस धर्म से ईसाई धर्म का उदय हुआ उसको यहूदी धर्म के नाम से जानते हैं। यहूदी धर्म दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। और यहूदी धर्म अपने यहूदी धर्म के जो संस्थापक हैं वो अब्राहम हैं। और यहूदी लोग अपने ईश्वर को यहोवा के नाम से जानते हैं, यहोवा की पूजा करते हैं। देखा जाए अगर दुनिया में तो सबसे ज़्यादा यहूदियों पर अत्याचार हुए। इतना अत्याचार किसी भी धर्म के लोगों पर नहीं किया गया। हिटलर ने 6 साल में लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, जिसमें केवल 15 लाख बच्चे थे। इस घटना को होलोकॉस्ट नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद यहूदियों की दुनिया में 1/3 आबादी खत्म हो गई और जिससे यहूदियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यहूदी लोग जो हैं वो मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं और इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो तनक है और इनकी जो धार्मिक भाषा है वो हिब्रू। वर्तमान में यहूदी धर्म केवल इजराइल में ही है। इजराइल का राज धर्म माना जाता है। यहूदी धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो अब्राहम पैगंबर हजरत इब्राहिम या अब्राहम को माना जाता है। लेकिन जो इसकी व्यवस्था जिसने इनको इस धर्म को पूर्ण आकार दिया वो हजरत मूसा को माना जाता है। व्यवस्थापक हैं हजरत मूसा। यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और पैगंबर हजरत को यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म तीनों का पितामह माना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और ये एकेश्वरवाद पर विश्वास करता है। ये एक ईश्वर को मानता है। विश्व में सबसे अधिक अनुयायियों की संख्या यहूदी धर्म के लोगों की है। जिस प्रकार से अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, इसी तरह से विश्व में सबसे अधिक आबादी ईसाई धर्म के मानने वालों की है। ईसाई धर्म यहूदी परंपरा से इसका उदय हुआ है और ईसा मसीह यहूदी के रूप में बड़े हुए और अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ईसा मसीह का लक्ष्य था यहूदी धर्म में सुधार करना। जो उसमें रूढ़ियाँ थीं, जो उसमें आडंबर थे, उनको ईसा मसीह ख़त्म करना चाहते थे और बाद में उनके आंदोलन ने ईसाई धर्म का रूप ले लिया। अब देखते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक। तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है और ईसा मसीह के जन्म के समय रोमन सम्राट हेरोद था। ईसा मसीह का जन्म जो था वो एक अस्तबल में हुआ था। जब ईसा मसीह के माता पिता रोमन सम्राट ऑगस्टस के आदेश पर जनगणना में अपना नाम दर्ज करवाने जा रहे थे तो वही रास्ते में इनकी माँ ने इनको एक अस्तबल में जन्म दिया था। जिस तरह से एक मान्यता है कि भारत में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ के जो ज्योतिषी ने यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने घोषणा की कि एक भगवान का जन्म होने वाला है। इसी तरह से जब ईसा मसीह का जन्म हुआ घोषणा की इस बारे की थी कि वहाँ का राजा हेरोद था, उसको पता चला तो जब उसको पता चला तो उस राजा जो थे उनको मारने का आदेश दे दिया, जिससे डरकर ईसा मसीह के पिता थे वो यरूशलेम छोड़कर मिस्र में चले
और जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो गई तब तक उनके माता पिता मिस्र में ही रहे। फिर जब हेरोद की मृत्यु हो गई इसके बाद उन ईसा मसीह के माता पिता यरूशलेम लौट कर आए। और तब ईसा मसीह ने 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना जॉन से बपतिस्मा यानी दीक्षा ली। इसके बाद में ईसा मसीह ने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया और जो वहाँ की बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको उनको खंडित करने का प्रयास किया। ईसा मसीह के अनुयायी मानते हैं कि खुदा ने दुनिया दुनिया के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अपने पुत्र ईसा को संसार में भेजा है। ईसाई लोग ईसा मसीह के मसीह होने पर विश्वास करते हैं। जो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं वो ईसा मसीह को मसीह मानते हैं। ईसा मसीह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और ईसा मसीह जो अधिक धन संग्रह करने का भी विरोध करते थे। इससे सिद्ध होता है कि ईसा मसीह जो धनिक वर्ग के विरोध में थे। ईसा मसीह का कहना था कि ऊंट सुई की नोक से निकल सकता है किंतु अत्यधिक धन एकत्रित करने वाले को स्वर्ग नहीं मिल सकता है। अब देखते हैं ईसा मसीह का जीवन परिचय। तो ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व यरूशलेम के पास बेतलेहम में हुआ था। जैसा कि बता चुके हैं कि जब उनकी माता जनगणना के लिए जा रही थी तो एक अस्तबल में उन्होंने ईसा मसीह को जन्म दिया था। उनकी माता मरियम, जिनको वर्जिन मेरी के नाम से जानते हैं, और जो गलीलिया प्रांत के नाजरेत की रहने वाली थी। और इनके पिता जोसेफ एक बढ़ई थे और गुरु यूहन्ना। और इनके 4 भाई थे, जेम्स, जोसेफ, जुडास, साइमन। और इनकी पत्नी मेरी मैगदलीन। और इनकी मृत्यु जो थी वो 30 से 36 ईसा पूर्व गोलगोथा की पहाड़ी पर, जो वहाँ का उस समय रोमन सम्राट थे पोंटियस ने सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया था, अर्थात उनको मृत्यु दंड दिया था। तो इसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखते हैं त्रितत्व। ईसाई धर्म मूल रूप से तो एकेश्वरवादी है, एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, लेकिन ये धर्म 3 तत्वों में भी विश्वास करता है। पहला है ईश्वर, अर्थात जिसने इस दुनिया की रचना की है। और ईश्वर पुत्र ईसा मसीह जो पिता के संदेश को यानी ईश्वर के संदेश को सुनाता है। और आत्मा, जिससे हम ईश्वर को महसूस करते हैं। इन तीनों पर ईसाई लोग विश्वास करते हैं। आगे देखते हैं ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ। तो ईसाई धर्म के धर्म ग्रंथ को बाइबिल के नाम से जानते हैं। और बाइबिल इनका पवित्र ग्रंथ है जिसको 2 भागों में बांटा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बाइबिल की रचना विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 2000 से 2500 ईसा पूर्व की गई थी, लेकिन वास्तव में इसकी रचना जो है वो 9वीं शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच की गई है। इस बाइबल में 73 लेख संख्याओं का संकलन है जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है 46, जिसमें 46 लेख हैं उसको ओल्ड टेस्टामेंट में, और 27 लेख को न्यू टेस्टामेंट में बांटा गया है। आगे देखते हैं बाइबल के भाग। बाइबल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला है, इसमें यहूदी धर्म के नियम कानून का वर्णन किया गया और इसको तनख के नाम से भी जानते हैं। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणी की गई है। इसके बाद न्यू टेस्टामेंट, इसमें ईसाई धर्म के नियम कानूनों का वर्णन किया गया। ये दस्तावेज इसके बाद ईश्वर की ईसा मसीह का मानना था कि जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य। इसके बाद
ईश्वर अनंत तथा संपूर्ण विश्व का संप्रभुत्व शासक। और ईसा मसीह का कहना था कि सबको याद रखना, मनुष्य को ईश्वर तथा उसके कानून की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अपने पड़ोसियों के प्रति झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। ये ईसाई धर्म के प्रमुख उपदेश हैं। इसके बाद में ईसा मसीह को जब मृत्यु दंड दिया गया तो उन्होंने गोलगोथा पहाड़ी पर भी कुछ बातें कही थी जिनको उपदेश के रूप में माना जाता है। वो पहला है, धन्य है वे जो निर्धन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और दूसरा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे समस्त पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के लिए भूख प्यास सहन करते हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। धन्य है वे जो शुद्ध हृदय वाले हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित कराते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बालक कहलाएंगे। यह मत समझो कि मैं कानून या पैगंबर को नष्ट करने आया, मैं उनको नष्ट करने के लिए नहीं वरन परिपूर्ण करने के लिए आया हूँ। ईसा मसीह ने अपना अंतिम उपदेश अपने अनुयायियों को दिया था। देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक नया आदेश देता कि तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्यार किया। यदि तुम एक दूसरे के प्रति प्यार करोगे तो इसे सभी जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य। ये ईसा मसीह के उपदेश थे। इसके बाद चर्च, तो जो ईसाइयों का अपभ्रंश है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रभु का, अर्थात प्रभु के जहाँ प्रभु की पूजा स्थल होती है उसको चर्च के नाम से जानते हैं। वास्तव में चर्च के दो अर्थ हैं, एक प्रभु का भवन और दूसरा ईसाइयों का संगठन, अर्थात प्रभु के स्थल और संगठन दोनों को चर्च में परिभाषित किया जाता है। चर्च के अतिरिक्त कलीसिया शब्द का भी प्रचलन है। ये यूनानी बाइबल के एलेक्सिया शब्द का विकृत रूप है। बाइबल में इसका अर्थ है किसी स्थान विशेष अथवा विश्व भर के ईसाइयों का समुदाय। कलीसिया से मतलब है विश्व के जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं उनका समुदाय। बाद में ये शब्द गिरजाघर के लिए भी प्रयुक्त होने लगा क्योंकि गिरजाघर में लोग संगठित होते हैं, इसलिए कलीसिया शब्द का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं ईसाई धर्म का प्रतीक। ईसाई धर्म का प्रतीक ये चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसा कि इस पे क्रूस पे ईसा मसीह को मृत्यु दंड दिया गया था। इसे ईसाई धर्म अपने प्रतीक के रूप में मानते हैं। क्रॉस या सूली को ईसाई धर्म अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में मानते हैं। कहते हैं कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक युद्ध के दौरान आसमान में सूली को देखा, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म को अपना ली। ये बड़ी बात विचित्र लगती है कि जिस पर उनके मसीहा को मृत्यु दंड दिया गया और फिर उसी को ईसाई लोग जो हैं वो अपने आप प्रतीक के रूप में मानते हैं। लेकिन इसके भी अनेक कारण हैं प्रतीक मानने का। जैसा कि एक कारण है इसमें W.E. बाइन ने अपनी पुस्तक एन एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ न्यू टेस्टामेंट वर्ड में लिखा है कि क्रॉस का प्रयोग सर्वप्रथम कुसूदिया बाबुल में हुआ था। इसका प्रतीक तैमूद देवता के प्रतीक के रूप में होता था, जिसका स्वरूप रहस्यमय टी के आकार और जो उस देवता के नाम का पहला अक्षर। इससे सिद्ध होता है कि ईसा मसीह के समय से ही जो क्रॉस चिन्ह है उसको प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं ईसा मसीह के शिष्य। तो
ईसा मसीह के प्रमुख 12 शिष्य थे, जिसमें प्रथम शिष्य था पीटर, एंड्रयूस, जेम्स और जॉन, फिलिप, बार्थोलोम्यू और मैथ्यू, थॉमस, जेम्स और संत जुडास, साइमन दाजिलोट और मत्तीहा। जिसमें जो संत जुडास थे, इन्होंने ईसा मसीह के विरोधियों ने संत जुडास को सोने के 30 सिक्के दिए थे, जिसके जिसके कारण संत जुडास ने ईसा मसीह के साथ विश्वासघात किया और ईसा मसीह को पकड़ा दिया, जिसके बाद वहाँ के राजा ने उनको मृत्युदंड दिया। और इनके 12 शिष्यों में से जो थॉमस थे, उन्होंने भारत में आकर के धर्म प्रचार किया और और इन्होंने भारत में 7 चर्चों का भी निर्माण कराया गया और थॉमस की मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। आगे देखते हैं ईसाई धर्म के संस्कार। ईसाई धर्म का जो प्रथम संस्कार है वो धन्यवाद ज्ञापन या यूखैरिस्ट। गिरजाघर में प्रार्थना के समय रोटी और मदिरा के सेवन के साथ करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है ईसा मसीह के शरीर का अंग बनना। मान्यता है कि ईसा मसीह ने मृत्यु के पूर्व संध्या में अपने अनुयायियों को रोटी का टुकड़ा और मदिरा देकर ये कहा था कि ये मेरे शरीर का खून और ये मेरे शरीर के अंग है। इसीलिए ये धन्यवाद ज्ञापन का संस्कार मनाया जाता है। इसके बाद बैप्टिज्म दूसरा संस्कार है। तो बैप्टिज्म जो व्यक्ति पर जल छिड़ककर या शिशु को पवित्र जल में डुबाकर उसे चर्च के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात जब चर्च में कोई सदस्यता ग्रहण करता है, तब ये संस्कार कराया जाता है। इसके बाद है पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन। ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके व्यक्ति के हाथों में जो पादरी है वो तेल या बॉम मलता है, जिसका उद्देश्य होता है ईसाइयत को पुनः पुष्ट करना। और चौथा है प्रायश्चित या कन्फेशन। ईसाई धर्मावलंबी साल में कम से कम एक बार चर्च में पादरी के समक्ष अपने पापों का ब्यौरा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि पादरी के माध्यम से ईश्वर इनको माफ कर देते हैं। और इसके बाद है अभिषेक। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति की आंख, कान, नाक और पाँव में पादरी तेल मलता है और प्रभु से उनके पापों को क्षमा करने की प्रार्थना करता है। इस संस्कार को अभिषेक के नाम से जानते हैं। और इसके बाद है विवाह। तो विवाह जो है वो किसी भी धर्म का एक प्रमुख संस्कार है, जो ईसाई धर्म में भी है। और इस ईसाई में विवाह जो है वो चर्च के पादरी इनको आशीर्वाद देते हैं और विवाह की घोषणा करते हैं। इसके बाद में पुरोहित या ऑर्डिनेशन। ये जो संस्कार है ये रोमन कैथोलिक संप्रदाय में ज़्यादा प्रचलित है और जिसे हॉली ऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं। अन्य संप्रदाय भी पादरियों की व्यवस्था है। पादरी दो को 2 वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1 कनिष्ठ और ज्येष्ठ और कनिष्ठ। तो कनिष्ठ वर्ग में जो आते हैं वो शिक्षार्थी होते हैं और धर्म ग्रंथ के कथावाचक होते हैं। और जो ज्येष्ठ में होते हैं वो बिशप, पादरी और डीकन, आर्क बिशप, अर्थात जो बड़े पद पर होते हैं वो ज्येष्ठ वर्ग में आते हैं। इस तरह से ईसाई धर्म के ये संस्कार हैं। अब आगे देखते हैं ईसाई धर्म के त्योहार। ईसाई धर्म के में प्रमुख त्योहार क्रिसमस को माना जाता है, इसको ईसाई धर्म के धर्म में ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मानते हैं। और इसके बाद पवित्र उपवास।
तो जो पवित्र उपवास है वो ईस्टर के 40 दिन पहले उपवास किया जाता है। जैसा कि मान्यता है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसके बाद वो 40 दिन बाद जीवित हो गए थे। तो 40 दिन पहले जब ये पवित्र उपवास मनाया जाता है। इसके बाद गुड फ्राइडे, यीशु को सूली पर चढ़ाने की घटना को गुड फ्राइडे के रूप में याद किया जाता है। और फिर है ईस्टर रविवार। इसमें यह मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए थे और ईस्टर संसार में भगवान के अस्तित्व की मौजूदगी को सत्यापित इन्होंने किया था। इसलिए इस दिन को ईसाई धर्म में बेहद विशिष्ट माना जाता है। और पेंटेकोस्ट रविवार, ये मई या जून जून में अधिग्रहण यानी जो यीशु की मृत्यु के 40 दिन बाद अ, मान्यता है कि पवित्र आत्माओं का आगमन होता है यहाँ इस दिन। तो इसको पेंटेकोस्ट नाम से जाना जाता है। अब लास्ट जो है वो फसल के लिए त्योहार। ये त्योहार जो है वो ईसाइयों में शरद ऋतु में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान से फसलों और खेती के रूप में भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। इसके बाद आगे है ईसाई धर्म में विवाह संस्कार। तो ये विवाह संस्कार में पहला संस्कार है मंगनी, जिसको एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये लड़की के घर पर होती है और इसमें जो लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इसी दिन पादरी द्वारा विवाह की तारीख को तय कर दी जाती है। इसके बाद है शादी की पुकार। विवाह के पूर्व चर्च में शादी की घोषणा की जाती है और शादी की तीन 3 बार घोषणा के बाद विवाह संपन्न किया जाता है। फिर है चर्च में दुल्हन का इंतजार। परंपरा अनुसार दूल्हा जो है वो चर्च में पहले पहुंचता है और दुल्हन का इंतजार करता है। दुल्हन अपने माता पिता के द्वारा चर्च में लाई जाती है और दुल्हन के आने पर गुलदस्ता देकर उसका स्वागत किया जाता है। इसके बाद होमिली, ये होमली अर्थात पादरी द्वारा पूजा पाठ की जाती है और बाइबल के कुछ सरमन पढ़े जाते हैं जिन्हें होमली कहते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस। इसमें होमली के बाद दूल्हा दुल्हन से विवाह संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर दूल्हा और दुल्हन दोनों को देना होता है। फिर अंगूठी बदलना। अब जब शादी संपन्न हो जाती है इसके बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो एक दूसरे की अंगूठी बदलते हैं और फिर इसके बाद में पादरी से आशीर्वाद लेते हैं। फिर लास्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन। ये अंतिम रस्म होती है विवाह की जिसमें शादी के दस्तावेज और गवाह की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन के हस्ताक्षर होते हैं और इसे रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है। फिर डिपार्चर। विवाह के बाद जब दूल्हा दुल्हन चर्च से बाहर निकलते हैं तो मान्यता है कि जो दुल्हन अपना जो बुक के पीछे की ओर उछालती है और ऐसी मान्यता है कि इसको जो भी छू लेता है उसका विवाह जल्दी हो जाता है। इसके बाद रिसेप्शन। ये रिसेप्शन जो है ये रात्रि भोज होता है और इसमें दोनों तरफ के रिश्तेदार शामिल होते हैं। आगे देखते हैं ईसाई धर्म में महिलाओं की स्थिति। दुनिया में अगर सबसे पहले क्रांति आंदोलन हुआ वो ईसाई धर्म की महिलाओं के द्वारा किया गया। जैसा कि ईसाई धर्म की स्थापना के समय ही ईसा मसीह के समय ही कई महिलाओं ने भागीदारी निभाई। मरियम जो उनकी माँ थी, वर्जिन मेरी मैगदलीन, बैथनिका मरियम और मार्था आदि महिलाएं ईसाई धर्म की स्थापना की कुंजी के रूप में मानी जाती हैं। मरियम को ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा सम्मानित रूप से देखा जाता है क्योंकि ये ईसा मसीह की माँ थी। इसलिए मेरी मैगदलीन प्रारंभिक ईसाई आंदोलन की एक प्रमुख नेता और शिष्य थी
जो ईसाई धर्म की पत्नी थी। ऐसी मान्यता है कि जो मैरी मैगदलीन थी वो एक वेश्या थी, लेकिन बाद में ईसा मसीह के संपर्क में आने पर इन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया और ईसाई आंदोलन में शामिल हुई, जो एक प्रमुख नेता के रूप में उभर कर आई। इसके बाद में ईसा मसीह की मृत्यु के बाद में, जब ईसा मसीह की मृत्यु हो गई, फिर ईसाई धर्म में भी पुरुष पुरुष व्यवस्था लागू हुई। और ईसाई धर्म में फिर नया नियम आया कि हर घर का मुखिया पुरुष है और पुरुष के सिर पर मसीह हैं। हर महिला के सिर पर पुरुष है। ये एक पुरुष व्यवस्था को दर्शाता हुआ वाक्य है। इसके बाद में प्रारंभ में ईसाई धर्म की मान्यता थी कि महिलाओं की कौमार्यावस्था श्रेष्ठ है, लेकिन बाद में विवाह की अनुमति दे दी गई। ये और नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सबसे पहले महिलाओं का सामाजिक आंदोलन ईसाई धर्म से ही शुरू हुआ। जैसा कि विश्व में अगर देखा जाए तो महिलाओं ने अपनी सबसे पहली सामाजिक क्रांति ईसाई धर्म से ही शुरू की, जो विश्व में फैल गई। और फिर अनेक महिलाओं ने विश्व की अनेक धर्मों की महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया इस तरह। तो ये महिलाओं की स्थिति है। फिर आगे देखते हैं ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश। अब ईसा मसीह के जो प्रमुख 12 शिष्य थे, उनमें एक शिष्य था सेंट थॉमस ने 1252 एडी में केरल के कोंडुंगलर स्थान पर आए और फिर इसके बाद ये वहाँ से भ्रमण करते हुए चीन की तरफ निकल गए और इसके बाद फिर ये भारत में वापस आए और इन्होंने यहाँ आकर के 7 चर्च बनवाए और यहाँ के जो लोग थे उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, जिसके बाद वहाँ के जो लोग थे वो इनके विरोध में खड़े हुए और इनकी हत्या कर दी। चेन्नई में जिस जगह को सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है, यहाँ साल 1523 में पोर्टुगीज में उनकी कब्र पर चर्च बना दिया गया। ईसाई धर्म भारत में प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत में भी ईसाइयों की संख्या अच्छी खासी पाई जाती है, जो गोवा, केरल, मिजोरम में इनकी आबादी अधिक मिलती है। आगे देखते हैं भारत में ईसाई धर्म का योगदान। अगर देखा जाए तो भारत में जो ईसाई धर्म ने अपने ईसाई मिशनरियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें सबसे पहला है परिवार पर प्रभाव। तो ईसाई मिशनरियों के आने के बाद में भारत में पारिवारिक संस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और उनका मुखिया एक हुआ करता था, लेकिन जब ईसाई मिशनरी आए तो फिर परिवार का स्वरूप बदलने लगा और एक संयुक्त परिवार से एकल परिवार में चेंज होने लगा। और सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो यहाँ की महिलाओं की स्वतंत्रता पर पड़ा। और यहाँ के जो अंग्रेज आए, उन्होंने स्त्री शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया। इसके बाद में फिर महिलाएं पढ़ने लगीं और सती प्रथा का अंत किया, का विरोध किया। इससे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। है विवाह पर प्रभाव। तो भारत में ऐसा माना जाता था, हिंदू धर्म की मान्यता थी कि विवाह जो है वो जन्म जन्मांतर का बंधन है और वही मुगल काल में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। लेकिन जब ईसाई मिशनरी भारत में आए तो विवाह संस्था में भी अनेक परिवर्तन हुए। जैसे भारत में पहले बाल विवाह कर दिया जाता था, तो ये इसका भी इन्होंने विरोध किया। और हिंदू धर्म में जो था वो विवाह को एक सामाजिक बंधन माना जाता था कि अगर विवाह हो गया तो वो टूट नहीं सकता है, विच्छेद नहीं हो सकता है। फिर इस पर भी उन्होंने कानून बनाया और विवाह विच्छेद का कानून बना।
और इसके बाद अंतर्जातीय विवाद भी होने शुरू हुए। और तीसरा है योगदान जाति व्यवस्था पर प्रभाव। तो ईसाई धर्म के आगमन के बाद में सबसे बड़ा अगर प्रभाव देखा जाए तो जाति व्यवस्था पर पड़ा। उस जब ईसाई मिशनरी आए भारत में, तो भारत में जातिवाद का बहुत बोलबाला था। यहाँ पे छुआछूत अपनी चरम सीमा पर थी, और जो शूद्र थे उनको अस्पृश्य कहकर धुतकारा जाता था। ईसाई ईसाई मिशनरियों ने इन्हीं लोगों को अपना अधिकार हथियार बनाया, और इन्होंने इन्हीं वर्गों को अपनाया, जिससे कई लोगों ने इनसे प्रभावित होकर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और जिससे भारत में धर्म की जो जाति व्यवस्था के बंधन थे वो ढीले हो गए। ये जाति पर प्रभाव पड़ा। अब सामान्य जीवन पर प्रभाव, तो जो ईसाई धर्म का प्रभाव भारतीय समाज में रीति रिवाज, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि में भी देखने को मिलता है। जैसे पहले प्रचलन था कि दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार अभिवादन करना, लेकिन बाद में किसी से मिलने पर हाथ मिलाया जाता, तो ये एक इसी का प्रभाव है। और जैसे पुरुषों के वेशभूषा, कोट पैंट, जूता मोजा, कमीज आदि, ये सब मिशनरियों के प्रभाव से ही भारत में प्रचलित है। और जो वर्तमान में पब्लिक स्कूल हैं, ये भी ईसाई अंग्रेजी शिक्षा पर से ही प्रभावित है। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ईसाई धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के कई अन्य देशों ने कई कंपनियां स्थापित की, जैसे डच, डेन, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि भारत में व्यापार करने के माध्यम से तो आए थे, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ धर्म प्रचार करना। और धर्म प्रचार करने के माध्यम से इन्होंने शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया। ये वह समय था जब मुगल काल था, और मुगल साम्राज्य पतन हो रहा था, और इसके साथ साथ जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका भी पतन हो रहा था। तो यूरोपीय जो व्यापारी कंपनी यहाँ भारत में आई, और वो व्यापार तो कर रही थी, इसके साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी शुरू किया। इसके लिए कंपनियों के साथ पादरी भी साथ में आए, और फिर उन्होंने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। जैसे जगह जगह पर उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, और क्षेत्रीय माध्यम से शिक्षा ग्रहण कराई, और ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी। तो ये भारत में ईसाई धर्म का योगदान था। अब आगे देखते हैं ईसाई मिशनरियों के शैक्षिक प्रयास। देखा जाए तो भारत में अनेक यूरोपीय जो देश थे उन्होंने भारत में आए, और उन्होंने व्यापार के साथ साथ शैक्षिक प्रयास भी किए, जिसमें सबसे पहला जो मिशनरी था वो पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली मिशनरियों के शैक्षिक कार्य जो हैं वो ये है कि ये रोमन कैथोलिक थे, और ये पैदल चल करके जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे संस्थाएं। इन्होंने सबसे पहले गोवा, दमन द्वीप और दीव, हुगली, चटगांव आदि में अपने विद्यालय खोले, और 1575 में गोवा, बांद्रा तथा आगरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की। और इस प्रकार भारत में जो यूरोपीय शिक्षा की नींव जो डाली वो पुर्तगाली मिशनरियों ने ही डाली थी। इसके बाद है फ्रांसीसी मिशनरी के शैक्षिक कार्य। तो 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी व्यापारी कंपनी स्थापित की, और ये इनका जो मुख्य रूप से इनकी जो कंपनी थी वो पांडिचेरी, माही, कराईकल आदि आदि जगह पर स्थापित थी। और यहाँ पर इन्होंने
अनेक प्राथमिक विद्यालय खोले और जहाँ इन्होंने स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी और शिक्षा के साथ साथ ये ईसाई धर्म की भी शिक्षा दे रहे थे। इसका प्रमुख कारण था कि ये जो गरीब बच्चों को भोजन दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे, पुस्तकें दे रहे थे, इससे जो यहाँ के जनता थी वो इसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जब हारने के बाद ये शैक्षिक कार्य इनकी बस्तियों तक ही सीमित रह गया, मतलब ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं हो पाया। फिर डच मिशनरियों के शैक्षिक कार्य, अब इसके बाद डच आए भारत में, तो इन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी कंपनी भारत में स्थापित की और ये जो थे वो चेन्नई, नागापट्टनम और पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपने कारखाने खोले और यहाँ पर ही इन्होंने जो इनके कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी थे उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले और उनको ये फ्री शिक्षा देते थे और वहाँ के जो स्थानीय लोग बच्चे भी थे उनको भी अ, अ, प्रवेश की छूट थी। इस तरह से फिर आया डेन मिशनरी के शैक्षिक कार्य। तो जो डेन थे वो 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और इन्होंने 1716 ईस्वी में त्रावणकोर में शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक शिक्षा का जनक है वो डेन मिशनरी को माना जाता है। अब इसके बाद है अंग्रेज मिशनरियों के शैक्षिक कार्य। तो जो अंग्रेज मिशनरियों के शैक्षिक कार्य विशेष रूप से 1698 में प्रारंभ किए गए। सर्वप्रथम इन्होंने चेन्नई में एक माध्यमिक विद्यालय खोला था और फिर इसके बाद में इन्होंने मुंबई, पश्चिम बंगाल में अनेक स्कूल स्थापित किए और जिसमें ये इन उन बच्चों को शिक्षा देते थे, निःशुल्क शिक्षा देते थे जो इनकी कंपनी के कर्मचारी थे उनके बच्चों को। और इसमें स्कूलों में लिखने पढ़ने तथा गणित के अतिरिक्त ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। 1817 तक इन अंग्रेज मिशनरियों ने बालक बालिकाओं के लगभग 115 विद्यालय स्थापित किए थे। ये थे इनके शैक्षिक प्रयास। अब देखते हैं ईसाई मिशनरी विद्यालयों के की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं थी कि मिशनरी विद्यालयों की शिक्षा निःशुल्क थी और इसमें कोई भी जाति भेद नहीं होता था, भेदभाव नहीं किया जाता था। इसके बाद रविवार को अवकाश रहता था और इनमें अनिवार्य रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बच्चे को योग्यता के आधार पर विभिन्न कक्षाओं में बांटा जाता था। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। जो आधुनिक शिक्षण विधि हैं उनका प्रयोग किया जाता था। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं थी। बच्चों को छपी हुई पुस्तकें तथा लेखन सामग्री दी जाती थी। अध्यापक अपने विषय का ज्ञाता एवं प्रशिक्षित होता था। इसे विशेष वेतन दिया जाता था। विद्यालय का समय निश्चित होता था और शिक्षण निश्चित समय चक्र के अनुसार किया जाता था। अगर देखा जाए तो जो वर्तमान की जो विद्यालय की व्यवस्था है वो इसी व्यवस्था पर आधारित है। धार्मिक सुधार, धर्म में जो फैली हुई कुरीतियाँ, आडंबर थे उनको बाद में फिर अनेक जो समाज सुधारक हुए उन्होंने इसका विरोध किया और फिर से धार्मिक सुधार हुआ। तो इसमें नाम आता है मार्टिन लूथर का। धार्मिक सुधार से अभिप्राय धर्म में फैली आडंबरों का विरोध करना है। धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण था राष्ट्रीय चेतना।
अर्थात जो उस समय जो था वो पोप का वर्चस्व बढ़ रहा था। पोप जो जनता पर कर लगा रहे थे, अनैतिक कार्य कर रहे थे, तो इससे वहाँ की जो जनता थी वो बेचैन हो गई थी और आंदोलन खड़ा किया। और जो आंदोलनकारियों का जो समर्थन थे वो वहाँ के राजा भी कर रहे थे। तो 1517 में मार्टिन लूथर ने जर्मनी के पोप के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। उन्होंने चर्च के गेट पर 95 सूत्री धर्म सुधारों को लिखकर टांग दिया, जिसके बाद चर्च ने मार्टिन लूथर को बहिष्कृत कर दिया। मार्टिन लूथर थे वो एक पादरी थे और इन्होंने जो धर्म में बढ़ती हुई जो कमियां थी उनको दूर करने के प्रयास किए, जिससे पोप इनके विरुद्ध हो गया और इनको निकाल दिया। इसके बाद जो मार्टिन लूथर को जर्मन के शासकों तथा जनता के द्वारा भी समर्थन मिला और इसके बाद मार्टिन लूथर ने जर्मन में स्वतंत्र चर्च की स्थापना की। फिर जर्मन के बाद में जितने भी यूरोपीय देश थे यहाँ पर भी पोप के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हुआ। और इसके ब्रिटेन में तलाक के मुद्दे पर हेनरी अष्टम ने पोप से विवाद शुरू कर दिया, जैसे कि तलाक मुद्दा था। और फिर इसके यहाँ की जो रानी थी उन्होंने इस धर्म को जो आंदोलन को अंजाम दिया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी से शुरू हुआ और पूरे जगत में विश्व में फैल गया। अब ये है हमारी संदर्भ ग्रंथ सूची। थैंक यू। ओके ओके, आप लोग फीडबैक बता दीजिए और जो भी एरर्स हैं, गलतियां हैं, सुझाव हैं, वो आप लोग बता दीजिएगा। हाँ बोलो भाई। जैसा कि सर शुरू में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, हाँ ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन इसके बाद लक्ष्मी मैम ने ईसाई धर्म टॉपिक को प्रॉपर वॉइस में पढ़ाने की कोशिश की और उसको डिस्क्राइब भी किया और समझाने का प्रयास अच्छे से किया। ओके। सर मेरा भी फीडबैक है। सर पहला तो आज हृदय प्रसन्न कर देने वाली घटना लक्ष्मी जी द्वारा की गई कि मतलब दिन प्रतिदिन मतलब जितने भी इन्होंने दिए हैं उसमें सुधार होते होते आज और भी सुधार हुआ। हाँ। और इनकी सर जो वाणी थी इतनी मधुर थी कि हम्म। पूरा टॉपिक सुनने में बहुत आनंद आया। बस हाँ, समय जैसे ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा थकान के कारण शायद एक आध शब्द थोड़ा सा सेंटेंस बनने में ये हुए, लेकिन वह थकान का ही कारण हो सकता है सर। हाँ। और नहीं तो टॉपिक भी इन्होंने समराइज किया हुआ है और हर लगभग सभी पॉइंट को लेने का प्रयास किया है। हम्म। जैसे कि उनकी पुस्तकें भी उन्होंने बता दी और क्या कहते हैं किस तरह से कॉलेज की क्या व्यवस्था थी, मतलब हर चीज उन्होंने बताने का पूरा अच्छे से प्रयास किया सर। इस तरह हाँ। से मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा था सर। श्योर श्योर। और भी कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन हो कोई, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा ईसाई धर्म से रिलेटेड। हेलो सर। हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम्म। के समान ईसाई धर्म में भी अहिंसा को बहुत महत्व क्यों दिया?
धर्म होता है उसका मतलब ही होता है लोगों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। तो अगर अहिंसा को नहीं अपनाएंगे तो फिर यहाँ पे जो धर्म है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए अहिंसा को हर धर्म ने स्वीकार किया है। ओके, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जो आपने बताया था कि उसी में से है मैम, थोड़ा सा जैसे मुझे भूल रहा है, बैप्टिज्म में फिर से बता दीजिए क्या था। ये वाला साइड छोड़ सकते हैं। जैसे ही आपकी इच्छा करे वैसे भी बता दीजिए, जैसे ही ये आपकी वाला इच्छा करे। अंकल का नहीं, ये तखत है, ये वो उनका है जो उनका बिल्डिंग बनी है। मैम वो बैप्टिज्म जो होता है पूछ वो लीजिए अंकल जब से, कोई नीचे पढ़े होंगे ना, जैसे वहाँ किसी चले जाइए, वो नीचे धर्म में दूसरे उस जब रूम में पढ़े हैं ना, कोई ले दीक्षा लीजिएगा, ग्रहण करता उस है तो रूम में पढ़े हैं, दीक्षा बात कर ग्रहण करने लीजिए। का एक तरीका है। वो जब वहाँ पे दीक्षा ग्रहण करने जाता है तो एक जल होता है, जल में डुबकी लगवाई जाती है और कुछ मंत्र जो उनको उपचार करवाए जाते होंगे, इसको बैप्टिज्म कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम ध्यान से उतर गया था इसीलिए मैंने पूछा। थैंक यू मैम। और कुछ पूछना है? जैसे इन्होंने अहिंसा के बारे में पूछा था, अहिंसा के बारे में आप ये समझ लीजिएगा, हर एक धर्म मानता है कि मनुष्य का कल्याण हो और मनुष्य की सेवा की जाए, मानव की सेवा की जाए, हर धर्म यही मानता है। तो ईसाई धर्म में यही इसी में आता है कि वो मानव कल्याण एवं मानव सेवा को का ही महत्व देता है। इसमें कह सकते हैं समानता, भ्रातृत्व, तो इन सारे सिद्धांत प्रचलित हैं। इसके बाद में ईसाई धर्म को प्रचलित सामान्य मान्यताओं से पृथक अहिंसा और प्रेम पर आधारित धर्म भी कहा जा सके। मतलब ये प्रेम पर और अहिंसा पर आधारित पूरा धर्म है, जिसमें क्या किया जाए, दीन दुखियों की सेवा को ही सच्ची ईश्वर सेवा मानी जाती है। मतलब जिनकी दीन दुखी हैं उनकी आप सेवा कर रहे हो तो वही सेवा आपकी सच्ची ईश्वर सेवा मानी जाएगी। ठीक है। और ईसाई धर्म का ये भी मानना है कि परिस्थितियों में मनुष्य को अहिंसा का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति में मनुष्य को अहिंसा का परित्याग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बदले की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि हम इस बदले की भावना से किसी का अहित करें या किसी को कोई भी हिंसा जैसे चीज़ों को अपनाएं। वैसे ईसाई धर्म में कहा भी गया है कि पाप से घृणा कीजिए, पापी से घृणा नहीं करनी है। मतलब मानव से हमें घृणा नहीं करनी है, बल्कि उसके द्वारा कृत्य जो पाप कर्म है उनसे घृणा करनी है। जो भी पाप कर्म दिए गए हैं उन पाप कर्मों से आपको घृणा करनी है। तो आपको ये ईसाई धर्म का सबसे मुख्य कोटेशन कह सकते हैं कि पापी से घृणा करो। पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पाप से घृणा करनी चाहिए। ये इसके बारे में बताया गया है। और कह सकते हैं कि ईसाई धर्म में दया, नम्रता, परोपकार, हृदय की शुद्धता, प्रेम, शांति, सद्गुण, इस प्रकार के जैसे महत्व दिया गया है। और ये आत्मा में भी विश्वास करता है। ठीक है। और इसके 10 उपदेश आप लोगों को पढ़े हैं ईसाई धर्म के, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोगों को याद करना चाहिए। ईसाई धर्म में यही मुख्य है, आपके 10 उपदेश हैं। और जो इन उपदेश इसके बाद में जो पहाड़ी पर इन्होंने जो उपदेश दिए थे ईसा मसीह ने, वो उपदेश ही बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी ईसाई धर्म में जो सारी चीज़ें हैं उनको भी आवश्यकता है पढ़ने की। ठीक है, तो इतना ही ठीक है आप लोगों के सिलेबस के लिए। ओके, और भी कोई सर क्वेश्चन? एक हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, इनके धार्मिक ग्रंथ बाइबल में हाँ। मतलब जैसे कि कुल कितने पृष्ठ होंगे या कितने खंड होंगे, कुछ इसकी जानकारी बता दीजिए।
बाइबिल के पहले तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, है ना। और इस पूरी बाइबिल के परिप्रेक्ष्य में तो और उनको 2 भागों में बाँटा गया है, एक हाँ, में 46 हैं और एक में 27 हैं। इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन पेज का कहीं बर्डन नहीं है, इसलिए ओके मैम, मैम पता नहीं। ओके मैम। सर मैं एक और इसमें बात जोड़ना चाहूँगी कि सर वो क्वेश्चन नहीं अलग से कि बाइबल में एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है जिसको बताना मैं उचित समझूंगी कि ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को किसी समय जब उपदेश दिया था तो उसमें कहा था कि व्यक्ति गलती कब करता है जब वह डरता है। से तो पहले तो उसके शिष्य समझ नहीं पाए थे तो कि मतलब डरता है तो डरते हैं तो लोग अच्छा काम करते हैं, गलत काम थोड़ा ना करते हैं। तो उन्होंने बताया था ये बताओ जब व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है डरता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई चोरी करने गया खाना खाने के लिए, वह डर रहा है कि मैं भूख से मर जाऊंगा तभी तो चोरी करने गया। तो वह इस तरह के डर को मतलब उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि व्यक्ति अपनी विपत्ति को देख करके गलत काम करता है और डरता है कि विपत्ति आएगी और हमें कष्ट सहन करना पड़ेगा। जी सर। यस, ओके। और कोई बोलना चाहेगा इस ईसाई धर्म से रिलेटेड, किसी के पास में भी जिन्होंने भी पढ़ा हो बुक से, अलग अलग प्रकार से बुक्स आती हैं तो कहीं से भी कोई नहीं किसी ने पढ़ा हो तो बता सकता है। हाँ बोलो। ठीक है, वो आप सेकेंड ईयर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, वो इन्होंने अतिरिक्त बता दिया है। तो ठीक है, फिर भी यहीं भी यहाँ भी पढ़ लिए, आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे। ओके। और इसमें कुछ अलग से तो इसमें खास नहीं दिया गया है। और भारतीय समाज पर जो ईसाई धर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और वैसे इनके जो फीडबैक के रूप में हम कह सकते हैं कि जो ये शब्द जैसे विद्यालय शब्द का उच्चारण करती हैं, तो विद्यालय शब्द का उच्चारण आई थिंक उसका उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा है इनका। जी बहुत सर, जी सर, जी हाँ, सर। बहुत लोगों का ऐसा मैंने भी नोटिस किया है, बहुत लोगों को विद्यालय शब्द का उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, इसको विद्यालय और भी अलग अलग प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। यस सर, सर बस हाँ, यही इनकी एक जो है ये जो आपने हाँ, बताया ये विद्यालय को विद्यालय मतलब हाँ, धा शब्द का कुछ यस, थोड़ा सा यस, प्रोनाउंसिएशन आ रहा था। यस, इस प्रोनाउंसिएशन को सही करना होगा, इसे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है इसको। क्योंकि ये एक सिंपल सा सिंपल मीन्स वर्ड तो वो कह सकते हैं कि इसको अक्सर बोलते ही हैं, तो इस वर्ड को आप मतलब जिनका भी उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा है इस उच्चारण को सही कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और काफ़ी लोग भी बोलते हैं विद्यालय जैसा शब्द जबकि विद्यालय होता है, तो इस पर आप सर एक ध्यान बात दें। और पूछनी है हाँ, सर, जैसे कि कई लोग कहते हैं खष्ट कोण, तो सर खष्ट कोण होता है कि षष्ठ कोण होता है? षष्ठ कोण होता है, षष्ठ नहीं षष्ठ कोण होता है। ओके सर। हम्म। और स्लाइड वगैरह काफ़ी अच्छी बनी थी, इसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड भी की थी, अच्छी प्रकार से समझाने का भी अच्छा प्रयास किया। ओके, फिर ठीक है। थैंक यू सर। आप लोग फिर क्लास हो चुकी है, अब आप लोग लीव कर सकते हो, या कुछ और पूछना या बताना हो तो वो भी बता सकते हो। और इसके बाद में नेक्स्ट के लिए प्रेजेंटेशन कौन रेडी रहेगा कल 24 जुलाई के लिए?